हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस ताज़ा तरीन नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया गया था कि डेली होमवर्क पे स्टार्ट हुआ है, जिसमें से हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह ज्योग्राफी का टारगेट लिए हुए हैं, जिसमें से होमवर्क दिया जाता है। और आज का जो होमवर्क है उसी का एक शॉर्ट समरी एनालिसिस वीडियो के तौर पे दिया जा रहा है। जो बच्चों को याद करने में कठिनाई होता है वो हमारे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जो एनसीईआरटी सार संग्रह का है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, भारत किन गोलार्ध में अवस्थित है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो किस गोलार्ध में है, उत्तर पूरब गोलार्ध में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, उत्तर पूरब गोलार्ध में। अगर आपको अगर याद करना तो ऐसे मैप पा लीजिए और पूरा मान लीजिए यहाँ पे वर्ल्ड है, तो कहाँ पर है उत्तर पूरब, यहाँ पे पूरब हो गया, यहाँ पे उत्तर हो गया। तो कहाँ पे पड़ेगा, भारत किस गोलार्ध में पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा उत्तर पूरब गोलार्ध में। तो इससे आपको क्वेश्चन ये माइंड में एडजस्ट हो जाएगा कि भारत का जो स्थिति है गोलार्ध में कहाँ पर है, उत्तर पूरब गोलार्ध में है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग इस फिगर से आज का होमवर्क पढ़ ही चुके होंगे, तो इसमें टाइम ना बर्बाद करते हैं। और जो भी समझ में नहीं आया होगा वो आप टेलीग्राम के थ्रू इस फिगर को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जैसा कि आप लोग अच्छे दिन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप लोग कैसा क्वेश्चन जुबान पे होगा, इसमें जल्द 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 करके बहुत तेजी में इसको झाड़ते हैं। तो आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सतमा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान सतमा। बहुत बच्चे लोग इसको कमेंट करते हैं कि सर ट्रिक से बता दीजिए, टेलीग्राम पे ट्रिक से बता दीजिए। ट्रिक से इसमें क्या है बताइए, इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। बार बार रिविजन कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको ये याद हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व का स्थान सातवां है। चलिए अब लोग इसी में यहाँ पर है क्या कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करेंगे पूरब से पश्चिम, तो देखिए या पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इस तरह से, तो पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा 29 33। ऐसे भी अगर मैप देखिए, ऊपर मैप पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ, देखिए छोटा है ना, तो इसकी लंबाई हर हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन यही उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण क्या है, लंबाई काफ़ी बड़ा है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना होता है 32 14, पूरब से पश्चिम 29 33। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल के विश्व में कुल प्रतिशत कितना है, तो 2.42% कितना है 2.42%। ऐसे यहाँ पर 2 नहीं दिया गया है, इसमें एक अंक को छाटा गया है, लेकिन हम लोग को पूरा पढ़ना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में स्थान सातवां है और कुल क्षेत्रफल कितना है 2.4%। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, इसका भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना से लेकर कितना डिग्री तक है। तो इसको याद करना है कैसे, 8 डिग्री 4 मिनट कैसे याद करना है, साथ साथ भी बोलना है, ना कि सिर्फ मजा लेना है सुनना है, आपको बोलना है, कॉपी कलम लेके बैठना है, लिखना भी है, तब ना आपको याद होगा। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर बात करते हैं अक्षांश से हमें क्या चीज़ के बारे में पता चलता है भाई, तो अक्षांश के बारे में, अक्षांश से हमें समय एवं स्थिति के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, समय एवं स्थिति के बारे में पता चलता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन, अब है कर्क रेखा के बारे में। तो जितना लोग जो तैयारी कर रहे हैं कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है हम लोग बोल देते हैं मित्र पे गमछा झार। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे मित्र पर गमछा झार। देखिए म से मिजोरम, त से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको लोग अच्छा लगे, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल,
र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और पूरा झारखंड से झारखंड। देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला कितने हैं 8 गो। आपको इसको याद कर लेना है और जो बिगनर है उसको इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको याद होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश, यहाँ पर अक्षांश है, कौन सी अक्षांश इसको विभाजित करती है। तो आप लोग को पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुका हुआ रहता है कर्क रेखा के तौर पर। तो भारत का जो 2 बराबर भागों में बांटता है कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पश्चिमी बुद्ध, देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर देखिए क्या है, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम लोग आज चारों एक ही तार पे डिस्कस कर देते हैं। पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, गौर माथा, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कीबुथु, जो कहाँ पड़ता है, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर हम बात करेंगे उत्तरा, तो उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। इसमें काफ़ी लोग, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करते हैं भारतीय मानक समय। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में एसएससी में पूछ चुका है कि भारत का जो मानक समय है कितना डिग्री देशांतर से और कहाँ से गुजरता है। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ऐसे मिर्ज़ापुर भी, ऐसे नैनी भी देता है कभी कभी। तो भारत के यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एनसीईआरटी, तो इसी को लेकर चलना है। मिर्ज़ापुर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिर्ज़ापुर दिया हुआ है, मिर्ज़ापुर दिया हुआ है। और कितना डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर। ये पूछा कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो हम यहीं पे बता देते हैं कहाँ कहाँ। पहले तो आना है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इतना हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुल मिलाकर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे अब एक क्वेश्चन भी कहो, अब तो आता ही है क्वेश्चन कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मध्य कितना घंटा है, तो 5.5 घंटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बताते जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तर वाला बिंदु इंदिरा कॉल, एक वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर मेन मकसद था वीवीआई को लेकर, लेकिन हम लोगों को लगा कि सबको लेकर चलना है तो हम लोग पूरा बता रहे हैं, लेकिन मेन मकसद था कि सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन बोल के निकल जाना है। चलिए इंदिरा पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है सुदूर पूर्व। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, सॉरी चलिए हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ कहाँ स्थित है, द ग्रेट निकोबार में। हमारा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। आगे, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत है, हम लोग स्कैन सही से नहीं कर पाए और इतना भी व्यवस्था भी नहीं है कि हम लोग एचडी में कर पाएँ। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर होगा। आपको वीडियो पसंद आया जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एकमात्र जिला का नाम बताइए, एकमात्र जिला का नाम बताइए जो क्या है, जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो क्या है, सोनभद्र यूपी। चलिए नेक्स्ट नंबर पेज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर पेज जो होमवर्क दिया गया था, हम लोग जान के दिए थे कि ताकि आप लोग इस मैप के थ्रू आप कम से कम ये देखें कि कहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है, इसलिए आपको होमवर्क में दिया गया था ना। आप लोग को लग रहा होगा कि सर से मिस्टेक हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं, आपको इसको जान के दिया गया था कि ताकि आप इसको देखें कि कहाँ पे मध्य प्रदेश पड़ता है, कहाँ पे उड़ीसा पड़ता है। खासकर ये पूर्वी हिमालय, खासकर ये पूर्वी जो भारत है उसको में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे नागालैंड कहाँ पे सटा हुआ है, कौन सा राज्य किस पे सटा हुआ है। तो आप इसको देखें ना कि इसको हल्के में लें, इसको आप लोग कल भी देखिएगा ताकि याद रहे। जैसे कि सिलसिलावार ढंग से याद रखिएगा तो आपको फायदा होगा। कैसे, तो पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब आपको माइंड में एकदम रहना चाहिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि हाँ कहाँ पर है। तो आपको इसको होमवर्क के तौर पर, इसमें मेन क्वेश्चन इस पे आता है कि अगर बात करेंगे कि वर्तमान में कितने राज्य कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, जो कि ये वीवीआई है, पूछ भी सकते हैं
क्या पूछ सकता है इससे? पूछेगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो के तर्ज पर जो एक नया केंद्रशासित प्रदेश बना है, किसको मिलाकर बना है? तो दादरा नगर हवेली व दमन और दीप दोनों को एक दूसरे में मर्ज करके एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। क्या उसका नाम क्या है? दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीप, जिसकी राजधानी कहाँ है? दमन। और लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके थे कि उत्तरा बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमतम बिंदु गौरमाथा, पूर्वी बिंदु कीबीथू। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला इंपॉर्टेंट है, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु। अगर इसमें डीपली जाएगा क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा, सब लोग तो जानते हैं दक्षिणतम बिंदु क्या होता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल कि इंदिरा पॉइंट, दोनों में से कौन? कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको बार बार हम कन्फ्यूज कर रहे हैं, ताकि आप अगर अभी कन्फ्यूजन दूर होगा तो एग्जाम में इंदिरा पॉइंट इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट नहीं कीजिएगा। तो इंदिरा जो कॉल है उत्तरतम बिंदु है, मतलब आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। चलिए ट्रिक दे ही देते हैं। उत्तर में जाएंगे तो कॉल करेंगे, क्या करेंगे? उत्तर में ही जाएंगे तो आपको कॉल करना है, दक्षिण में आपको कॉल नहीं करना है। क्या करना है? उत्तर में ही जाके आपको कॉल करना है। तो उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। लेकिन अगर बात करेगा दक्षिणतम बिंदु, तब पॉइंट बनाना है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है? मुख्य बिंदु से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। ये भी आपको याद करना है, क्योंकि दक्षिण में कन्याकुमारी है, उसमें मुख्य बिंदु लगा के आपको याद करना है। चलिए, आज का जो टारगेट था उसमें तीसरा पेज तक भी दिया गया था, तो तीसरा पेज के बारे में भी थोड़ा सा तेजी में रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, भारत में मानक समय कर्क रेखा, देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? तो कौन सा कटान बिंदु है? छत्तीसगढ़। कौन सा कटान बिंदु है? छत्तीसगढ़। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें लगभग सब वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, मुख्य भूमि से तटीय लंबाई, भारत की मुख्य भूमि से तटीय लंबाई कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से ऐसे अगर बोलेगा तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर एक पॉइंट लगा देगा मुख्य भूमि, तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। आगे, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो आप लोग बोले थे कि पूर्वी ही जो भारत है वहाँ पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, उससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, और इतना बार आया कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। और जल्दी ही हम PYQ भी स्टार्ट करेंगे। जैसे ज्योग्राफी झड़ जाएगा, ज्योग्राफी खत्म होगा तो उसका बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका ज्योग्राफी एक साथ हम कलेक्ट कर रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं, उससे आपको क्या हो जाएगा? PYQ भी कंप्लीट कर देंगे। तो आपको इस चैनल से जुड़िएगा तो फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। अगर घाटा होगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर परसेंट की बात करेंगे तो कितना? 17.5% का। और क्षेत्र आगे बात करते हैं असम की कुल कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को स्पर्श करती है? ये भी भाई क्वेश्चन है कि असम की, कहना कि पूर्वी भारत से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा कौन लगता है? अरुणाचल प्रदेश। असम के साथ कुल कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश स्पर्श करते हैं? तो 7 को। आगे हम क्यूज भी करेंगे तो यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो कई बार NTPC में भी आ चुका है क्वेश्चन कि रॉस द्वीप का नाम क्या है, नील द्वीप का नाम क्या है। LDC CGL में भी आ चुका है, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम भी देते हैं तो पता चलता है। तो देखिए, रॉस द्वीप का नाम क्या है, इसको भी याद करने का तरीका है। देखिए, पहले रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, रॉस में कौन रहेंगे? जो नेता रहता है, हर हमेशा रॉस में घूमता है, कहीं भी जाता है तो गुस्सा में रहता है। तो रॉस द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? परिवर्तित कर दिया गया है। तो रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप द शहीद द्वीप। देखिए, नील द्वीप शहीद द्वीप एक तरह से कुछ कनेक्ट हो रहा है। नील द्वीप जैसे ही बोलते हैं तो मुंह से निकलता है शहीद द्वीप। तो नील द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद द्वीप। क्या कर दिया गया है?
शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का जो बचा स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप। तो ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसका टिक मार लीजिएगा आप लोग नोट्स में अपना। वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। चलिए आगे, भारत की किस जल संधि द्वारा श्रीलंका, काफी वीवीआई क्वेश्चन ये भी। पाक जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका के बीच अलग करती है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत में कौन सा राज्य तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन त्रिपुरा। आगे हम लोग आज के टारगेट पेज में, आज का लास्ट पेज है ज्योग्राफी का, कल फिर संडे है और नेक्स्ट डे आपको अगला भी टारगेट मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। चलिए अब आप लोग इसमें, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग इसको खुद देखिएगा, क्योंकि अगर इतना बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को खुद बोरियत महसूस होगा। जो भी दिक्कत होगा आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैक मोहन रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो मैक मोहन किसके पीछे, भारत और चीन के पीछे। इसमें मेन पूछेगा इसका निर्धारण कब हुआ था, 1914 में, 1914 में। किसके द्वारा, सर मैक मोहन के द्वारा। आगे शिमला समझौता ने इसे दोनों की सीमाओं के रूप में स्वीकार किया। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मैक मोहन रेखा जो है किस समझौता से दोनों देशों ने सीमा के रूप में स्वीकार किया, तो कौन, शिमला समझौता में। आगे उसी तरह से रेड क्लिफ में बारे में पूछेगा कि जो रेड क्लिफ रेखा था वह किस कमीशन की अध्यक्षता में किया गया, तो सर रेड क्लिफ उन्हीं के नाम पर पड़ा था, वही अध्यक्षा भी किए थे। कब किए थे, तो 1947 में, भारत और पाकिस्तान। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको जुबान पे रहना ही चाहिए, तभी कंपटीशन है, वरना अभी सोच लीजिए हम कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। चलिए, और इसमें मेन क्वेश्चन है कि जो रेड क्लिफ रेखा है वह किन कमीशन द्वारा किया गया था, इसका जो निर्धारण था तब बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब लोग इससे पढ़ते हैं चैनल के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसको हम सिलसिलेवार से पढ़ते हैं, ना कि जैसे मत ऐसे। पहले हम लोग 8 ही पढ़ेंगे, उसके बाद 9 पढ़ेंगे, उसके बाद 10 पढ़ेंगे, इस तरह से। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल आपको याद करना है, मालदीव से मिनिकॉय। साथ साथ बोलिए, 8 डिग्री चैनल कहाँ से कहाँ तक, मालदीव से मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल कहाँ से कहाँ तक, मालदीव से मिनिकॉय। हम लोग बढ़ते हैं 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल बढ़ेंगे तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप या लक्षद्वीप से मिनिकॉय, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो 8 डिग्री चैनल क्या पढ़े, मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप। अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर चैनल की ओर। सिलसिलेवार से पढ़ेंगे ज़्यादा याद होता है, सॉरी। 10 नंबर चैनल के बारे में अगर बात करते हैं तो अंडमान को के निकोबार के मध्य। तो हम लोग कितना डिग्री पढ़ दिए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो आइए पढ़ते हैं, बोलिए साथ साथ। 8 डिग्री के बारे में अगर बात करेंगे तो मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप। 10 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो अंडमान को निकोबार से। ये तीनों क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि आप प्रीवियस उठा कर देखिए, बहुत बार पूछ चुका है। आइए डक्कन पास के बारे में पढ़ते हैं, आप जो बचा जो पढ़ लेते हैं। डक्कन पास, तो जैसी डक्कन पास के बारे में पढ़ेंगे, द से डक्कन और द से दक्षिण, इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। तो डक्कन पास के बारे में बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान के मध्य। कौन कौन, डक्कन पास कौन कौन है, दक्षिणी अंडमान से, यहाँ पर लघु अंडमान लिखा हुआ है, हमको पढ़ा हुआ है, याद है तो हम बता देते हैं। चलिए, डक्कन पास दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान। अगर हम कोको स्टेट के बारे में बात करेंगे तो जैसी कोको वैसी कोको, मतलब कोको स्टेट रहेगा एग्जाम में तो ऑप्शन में भी कोको स्टेट रहेगा। पूछता है कि कोको स्टेट कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। तो कोको स्टेट कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान के मध्य, इसमें याद करना कौन, उत्तरी अंडमान। कोको द्वीप को कहन उत्तरी अंडमान। तो आप लोग को यहाँ पर कितना कितना डिग्री चैनल हो गया, आइए रिवीजन करते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डक्कन पास और कोको स्टेट। तो चलिए 8 डिग्री चैनल बोलिए, मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। डक्कन पास 10 से डक्कन, 10 से दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान। आगे कोको स्टेट, तो जैसे ही कोको मन में आएगा आपको भी कोको जाना है। तो कोको स्टेट कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। तो कोको स्टेट कोको द्वीप से उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप से उत्तरी अंडमान के
मध। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग इसको रिकॉर्डिंग में खाना बनाते भी काम करते हुए इसको सुन सकते हैं, और अगर आपको होमवर्क पूरा करने का टाइम नहीं मिलता है तो आप इसको होमवर्क पूरा कर लीजिएगा आराम से। आइए हम लोग मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी किससे किसको भारत और श्रीलंका को अलग करता है। लेकिन 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 यहाँ पर रुकिए, अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधे पूछता है। पहले पूछता था मन्नार की खाड़ी किससे किसके बीच, तो लड़के लोग मार कहते थे भारत श्रीलंका। लेकिन मन्नार की खाड़ी में पूछेगा कौन से भारत के कौन से राज्य में, तो तमिलनाडु। किस स्थिति में, तो दक्षिण पश्चिम। किस स्थिति में, दक्षिण पश्चिम। इस तरह से दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु से श्रीलंका को अलग करता है, ऐसे याद करना है। अब है नेक्स्ट कौन बचा, लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप समझ ही रहे होंगे, लक्षद्वीप में लक्षद्वीप आ जाएगा और मालाबार केरल आ जाएगा। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ, पश्चिमी गुजरात में पड़ता है। कच्छ का रण, कुछ सब तो हल्का क्वेश्चन गुजरात में पड़ता है। महिम क्रीप कहाँ पड़ता है, तब मुंबई में पड़ता है, आपको इसको याद करना है। पाक स्टेट बहुत बार पूछ चुका है, भारत श्रीलंका सब लगभग हो ही गया है। और ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा एवं निकोबार को। तो आज का होमवर्क लगभग रिवीजन तौर पे हो गया है। हाँ, और इसको आपको याद करके आना, ना कि इसको छोड़ देना, ये भी आई है एकदम। तो आपका आज का ये रिवीजन आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी गलती हुआ है उसको आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको सुधार कर पाएँ। और हम आप लोग होमवर्क को भी पूरा कीजिए। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाके टेलीग्राम में जुड़कर आप लोग नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। और फ़ायदा ही होगा, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते रहें तो फ़ायदा होगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा डेली होमवर्क के लिए। और चैनल पे अगर नए हैं, नए ही होंगे क्योंकि चैनल नया ही बना है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।